Hello friends, I am Pooja. Welcome to my channel Infinite Crochet. तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये थालपोश बनाना सीखेंगे। इसमें मैंने दो कलर की यान यूज़ करी है, सेंटर में वाइट कलर और ये पिंक, और ये फिर लास्ट में फिर से वाइट कलर। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसमें मैंने डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे का यूज़ किया है इस तरह से। और ये इसका बैक साइड। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें चाहिए वाइट कलर की यान, पिंक कलर की यान और ये 3 मिलीमीटर का क्रोशे हुक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाइट कलर की यान से इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए हम यान को कुछ इस तरह से रैप करेंगे अपने हाथ में, और अब इस तरह से ये देखिए ऐसे। अब हम यहाँ से इस क्रोशे हुक को यहाँ से कुछ इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे। तो 1 2 3। अब इसके बाद हम ये जो हमारा मैजिक रिंग है इसके अंदर हम 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 15 डबल क्रोशे ये, और ये नंबर 60। तो 1 2 3। तो इस तरह से हम 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर ये 15 डबल क्रोशे बना दिए, और इस तरह से हम इसको पुल करेंगे और ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारा चेन 3 है इसमें हम थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पे ये थर्ड चेन, इस तरह से स्लिप स्टिच। इसके बाद चेन 3 1 2 ये 3। अब हम सेम चेन स्पेस में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब इसके नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2। इसके नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशे, 1 2। तो इस राउंड में हम हर चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो मैं आपको इसके एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये लास्ट में 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2। और अब हम ये चेन 3 के 1 2 3 यहाँ पे टॉप पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे यान चेंज करनी है, तो इसीलिए हमें इस स्लिप स्टिच को कंप्लीट नहीं करेंगे। और अब हम दूसरे कलर की यान लेंगे और उस पर एक स्लिप नॉट बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरह से अपने फिंगर पे मैंने रैप किया, और अब ये जो बड़ी वाली यान है इसको इसके अंदर से, तो ये रिंग के अंदर से मैंने ये यहाँ पे इसको पुल कर दिया इस तरह से। ये हमारा स्लिप नॉट बन गया। अब हम ये जो हम स्लिप स्टिच बना रहे थे, अब हम उसको कंप्लीट करेंगे इस पिंक कलर की यान से। तो इसको इस तरह से मैंने पुल किया इस तरह से। और अब हम ये वाइट यान को कट कर देंगे। अब हम ये दोनों यान को, ये जो हमारे पास वाइट और ये पिंक है, इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग भी साथ साथ में कंप्लीट हो जाए। अब हम यहाँ पे बनाएंगे चेन 5, 1 2 3 4 5, चेन 5। और हम ये स्टिच स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद चेन 2 1 2। अब हम फिर से एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट में डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन 2। इसी तरह से ये स्किप किया और यहाँ पे डबल क्रोशे, चेन 2। तो हम इसी को रिपीट करेंगे इस राउंड में। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में चेन 2, और अब ये हमारा ये स्किप करेंगे स्टिच। तो ये चेन 5 के 1 2 3, ये थर्ड चेन में एक हम
स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो हमारे यहाँ पे राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड 4 में यहाँ पे सबसे पहले चेन 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन 5। और अभी जो डबल क्रोशे है यहाँ पे जो स्पेस है हमारा, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और अब चेन 2 के बाद अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चेन स्पेस है यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाएंगे इस तरह से। एक और बार, एक और बार, और ये लास्ट में एक और बार। तो हम ये 4 टाइम्स करेंगे और अब लास्ट में इसको एक साथ कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। चेन 2 1 2। और अब हम ये जो स्पेस है हमारा यहाँ पे, इसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन 2। और अब हमारा जो ये स्पेस है डबल क्रोशे, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। नाउ चेन 2 1 2। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 4। सब में से एक साथ निकाल दिया चेन 2। और अब यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे चेन 2। तो हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड 4 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में यहाँ पे 1 2 3 ये 4। सब में से एक साथ चेन 2 1 2। और अब ये हमारा चेन 5 है वो, तो उसके 1 2 3 थर्ड चेन में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। चेन 5 1 2 3 4 5। इसके बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशे इस तरह से। नेक्स्ट चेन 2 1 2। और अब हम यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने इधर बनाया है। तो इस तरह से 1 2 3 4 1 2। और अब हम यहाँ पे ये जो स्पेस है इधर 1 2 3 4 चेन 2। और यहाँ पे एक डबल क्रोशे चेन 2। और अब यहाँ पे एक डबल क्रोशे चेन 2। और अब हम डिज़ाइन को यहाँ पे और यहाँ पे बनाएंगे। तो हम इस पैटर्न को इस राउंड में रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तब ये लास्ट में मैंने यहाँ पे चेन 2 और यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 इस तरह से चेन 2। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे 1 2 3 ये 4 चेन 2। और अब हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में ये स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। चेन 5 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशे चेन 2। और अब हम सेम डिज़ाइन को यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर से ये रिपीट करेंगे 1 2 3 ये 4 चेन 2।
नेक्स्ट 1 2 3 4 chain 2 1 2 3 4 चेन 2। अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरह से चेन 2, यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 2। और अब हम फिर से इस डिज़ाइन को यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर ही हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अभी लास्ट में 1 2 3 ये 4 1 2 नेक्स्ट 1 2 3 4 चेन 2 नेक्स्ट 1 2 3 4 चेन 2 तरह से। और अब हम ये चेन 3 में थर्ड चेन में स्लिप स्टिच, चेन 5 1 2 3 4 5। नेक्स्ट अब ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, चेन 2 1 2। अब हम यहाँ पे ये सेम डिज़ाइन रिपीट करेंगे 1 2 3 4 चेन 2 नेक्स्ट 1 2 3 ये 4 चेन 2 नेक्स्ट 1 2 3 4 चेन 2 नेक्स्ट 1 2 3 4 चेन 2। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर ये डबल क्रोशिया यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 2। हम ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 2। अब नेक्स्ट यही पैटर्न को यहाँ पे रिपीट करेंगे इस तरह से। तो मैं आपको इसके राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारे राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब यहाँ पे मैंने सेम डिज़ाइन को कॉपी किया, 1 2 3 4 चेन 2। नेक्स्ट में से 1 2 3 4 चेन 2। अब नेक्स्ट में 1 2 3 ये 4 चेन 2। अब नेक्स्ट में 1 2 3 4 ये चेन 2। अब हम यहाँ पे 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो हमारा ये थालपोश कुछ इतना बन के रेडी है। अब हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट राउंड के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक स्लिप स्टिच और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे चेन 8।
1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से पहले हम 1 लूप में से निकालेंगे, फिर हम 2 लूप में से निकालेंगे, फिर हम लास्ट के 2 लूप्स में से इस तरह से चेन 5 1 2 3 4 5। और अब हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे इस राउंड को रिपीट करेंगे 1 2 3 4। इस सब में से एक साथ चेन 2, नेक्स्ट में 1 2 3 4, सब में से एक साथ चेन 2, नेक्स्ट 1 2 3 4, चेन 1 2 3 4 5। और अब हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे चेन 5 1 2 3 4 5। अब हम एक और बनाएंगे यहाँ पे चेन 5 1 2 3 4 5। और अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से चेन 2। फिर हम सेम यही डिज़ाइन को यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है और ये अब मैंने चेन 2 1 2, अब यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 इस तरह से सब में से एक साथ निकाल दिया चेन 2। एक और बार 1 2 3 4 सब में से एक साथ चेन 2। और इसके बाद हम चेन 3 भी बनाएंगे 1 2 3। और अब यहाँ पे 1 2 3 हम यहाँ पे इसको एक स्लिप स्टिच दे देंगे इस तरह से। यहाँ पे सिंगल क्रोशे। अब हम यहाँ पे चेन 4 बनाएंगे 1 2 3 4। और ये जो हमारा चेन 5 स्पेस है इसमें हम 9 डबल क्रोशे बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए हम इस तरह से लेते हैं इसको। और अब हम सबसे पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर ये 2 लूप्स में से, फिर ये 2 लूप्स में से चेन 1। एक और बार इस तरह से 2 लूप्स चेन 1। इस तरह से। तो हमारा ये जो चेन 4 था इसको मिला के टोटल अब 10 है। अब हम चेन 2 बनाएंगे चेन 2। और अब यहाँ पे
ये डिज़ाइन बनाएंगे। 1 2 3 4, चेन 2, एक और बार 1 2 3 4, इस तरह से चेन 2। और अब हम यहाँ पे 10 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 चेन 1 2 चेन 1, तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया। इसके बाद चेन 2। तो हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। ये हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है और अभी हम यहाँ पे इस तरह से ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 ये 4, इस तरह से चेन 2 1 2 3 4, और यहाँ पे चेन 2। और अब हम यहाँ पे 1 2 3 4, तो चेन 4 में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे चेन 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। चेन 2, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे, चेन 2, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे, चेन 2, चेन 2, चेन 2, और चेन 2, चेन 2, इस तरह से कुछ ऐसा डिज़ाइन बनेगा। और अब हम यहाँ पे ये फ्लावर को डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 1 2 3 4, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो हमने जैसे ही डिज़ाइन यहाँ पे बनाया सेम हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे इस तरह से। चेन 2 और अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर ये हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब यहाँ पे चेन 2 1 2 और ये ट्रिपल क्रोशे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 और ये 4, इस तरह से चेन 1। और अब हम ये 1 2 3 4, तो ये चेन 4 में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और चेन 1। अब इस यार्न को कट कर देंगे इस तरह से। अब हम ये वाइट वाली यार्न लेंगे और इस पे एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने इस यार्न को कट किया था,
अभी हम इसको नई वाले यान को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इस तरह से, चेन 1। अब हम ये दोनों जो यान है इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे ताकि हमें फिनिशिंग लास्ट में ना करनी पड़े अलग से। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, अब हमने यहाँ पे चेन 3 बनाया, 1 2 3, और यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, एक और सिंगल क्रोशे, चेन 3, 1 2 3, और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट में जाएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशे, एक और सिंगल क्रोशे, चेन 3, 1 2 3, और अब हम यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाए। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, एक और सिंगल क्रोशे, चेन 3, 1 2 3, यहाँ पे क्रोशे, यहाँ पे इस तरह से एक और सिंगल क्रोशे, चेन 3, 1 2 3, यहाँ पे। इसी पैटर्न को फॉलो करते करते हम यहाँ तक आए, इस पोर्शन तक। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाया, एक और सिंगल क्रोशे, और अब हमने इस स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाया, और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे, अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, एक और सिंगल क्रोशे, और चेन 3, 1 2 3, और अब यहाँ पे इस तरह से हमने नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे और ये सिंगल क्रोशे, चेन 3, 1 2 3, और नेक्स्ट में। तो इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे इस तरह से। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशे, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे, और एक यहाँ पे सिंगल क्रोशे, और अब ये जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट चेन 1 था, इधर यहाँ पे एक हम स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से, और चेन 1, और इस यान को कट कर देंगे। हमारा ये थालपोश बनकर रेडी है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। इसका बैक साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।